गाइस, सो आई एम बैक विद अ वीडियो एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट यार मेरे ना अभी एंड सेम्स चल रहे थे एंड मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है. सो वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी बहुत दिन से. लाइक पढ़ाई लिखाई चल रही थी, है ना. एंड यहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है सीरियसली, बट यू नो लाइक कीप दिस अ मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ. लाइक मुझे भी लोगों ने बोला था कि आईआईटी में बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड एक्चुअली में बहुत पढ़ना पड़ता है, बट इट्स लाइक आपको लाइफ के 3-4 दिन पढ़ने एग्जाम से पहले एंड थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो उससे पहले तो चिल मार रहे हो, ठीक है. हाँ, सो अभी देखो हमारा दिसंबर स्टार्ट होने वाला है एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं नवंबर पूरा निकल गया, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई. बट सी, अभी तुम्हारा पीक टाइम चल रहा है, तो अभी अपने घंटे देखना बंद कर दो कि तुम कितनी देर पढ़ रहे हो. लाइक तुम 24 घंटे पढ़ सकते हो, तो बट ऑब्वियसली अपनी लाइक सो आराम से अच्छे से एंड स्लीप साइकिल ठीक करनी स्टार्ट कर देना. लाइक जनवरी स्टार्टिंग से अपनी स्लीप साइकिल सही कर देनी चाहिए, ठीक है. एंड अभी दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, सो अभी भी किसी ने मॉक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो भाई प्लीज़ प्लीज़ मॉक स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो तुम सबसे बहुत पीछे हो जाओगे. देखो तुम्हें मे भी लग रहा होगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड बहुत कोचिंग्स ने बोला होता है कि 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अभी तक, बट वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो ज़्यादा टेंशन मत लो, लास्ट चैप्टर्स किसी के भी कंप्लीट नहीं होते हैं अच्छे से, बट उनको इवेंचुअली हो जाएगा. वो साथ साथ में करो मॉक टेस्ट के साथ, एंड मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, उसमें जो मिस्टेक्स आ रही हैं उस पर वर्क करो. एंड लाइक सिली मिस्टेक्स भी मेरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. अपनी जो मिस्टेक्स हैं तुम कर रहे हो उस पर वर्क करना इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव होगा. एंड लाइक स्कोर इम्प्रूव होता तो है, बट एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि वो स्कोर कांस्टेंट हो गया है. लाइक मेरा तो मेरे मार्क्स आए थे मेंस में 269, ठीक है, एंड मेरे मार्क्स कांस्टेंट हो गए थे 220 पे ही, ठीक है. लाइक मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स ही नहीं आ पा रहे थे किसी भी मॉक में, एक पॉइंट ही आया था. लाइक मेरा 180 से स्टार्ट हुआ, 220 230 तक इम्प्रूव हुआ, बट 230 के आगे जा ही नहीं रहे थे, एंड माई एम वॉज एटलीस्ट 250 लाना, ठीक है. तो 230 मेरे कांस्टेंट हुआ है, एंड वो ऑलमोस्ट एक महीने तक कांस्टेंट है. लाइक पूरा दिसंबर, लाइक जनवरी आधा पूरा ही कांस्टेंट रहे हैं. तो उस पर लाइक आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रेस हो जाओगे आप. लाइक बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि आप कांस्टेंट हो गए, एंड मे बी आपके आसपास वालों के बहुत अच्छे आ रहे होंगे. लाइक किसी के 280 आ रहे होंगे जो आपके लेवल का होगा, किसी के 250 आ रहे होंगे, किसी के 260 आ रहे हैं, बट उससे अपना हार्ट ब्रेक नहीं होने देना है, ये मैं बोल रही हूँ. लाइक ये बहुत ही टेंशन वाला टाइम होता है, बट इसमें अपनी होप नहीं छोड़नी. एंड आपको ये भी लगेगा कि आपके मार्क्स कांस्टेंट हो गए हैं, तब भी आप वर्क करते रहो. मुझे पता है अपना 100% देना बहुत टफ हो जाता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आपको लगता है आपकी इंप्रूवमेंट हो नहीं रही है, आपके रिजल्ट्स में वो शो ही नहीं हो रहा है जितना पढ़ रहे हो. एंड वो बहुत बार ऐसा होगा कि वो इस 2 महीने में नहीं होगा इम्प्रूव, बट अपना 100% तब भी देते रहना, एंड देखना तुम्हें रिजल्ट के दिन पक्का लगेगा कि अच्छा है मैंने वो मेहनत करनी नहीं छोड़ी एंड वो मैंने कंटिन्यू रखी. बिकॉज वो आपको अभी मे भी पता नहीं चल रही है, आपके मॉक्स में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ऑल्दो होना चाहिए, बट मेरा खुद का 1 महीने तक रुक गया था. तो उसमें बिल्कुल लाइक अपना हार्ट ब्रेक मत होने देना. मैं खुद 3-4 बार रोई थी, ठीक है. लाइक आई डोंट वांट टू एडमिट टू दैट, बट लाइक मेरा खुद ऐसे 3-4 बार ब्रेक डाउन हुआ था पूरा, ठीक है. बट वो होता है, लाइक ऐसे आपकी बहुत रातें निकलेंगी इसमें, आप इतना मतलब परेशान रहोगे कि यार बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है. बट अभी एडवांस पे फोकस छोड़ दो, मेंस पे फोकस करो, एंड अपना 100% दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी बिल्कुल घड़ी देखना बंद कर दो कि कितने घंटे पढ़ा है एंड वॉट एवर, बस पढ़ाई करते रहो, मॉक्स देते रहो. एंड अब तो एक्चुअली आपको लाइक पूरा कैलकुलेशन बिठानी चाहिए कि आपके 2 साल के मॉक्स देना अभी से, तो 25 के देना, 24 के देना, ठीक है. एंड वो आज मॉक्स ही देना, उसको चैप्टर वाइज PYQs में मत करना. तो हाँ, वो दे दो दोनों. सो इट वुड लाइक एक में 5 दिन होते हैं, 2 शिफ्ट, सो इट बी 10 days. एंड अप्रैल शिफ्ट थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, तो मतलब अभी तो जनवरी शिफ्ट पे फोकस करो अच्छे से. अप्रैल शिफ्ट भी दे देना, सो इट वुड लाइक 20 पेपर्स पर ईयर, सो 40 पेपर्स इन 2 years. अब आप अब से लाइक रोज़ एक भी करोगे तो आपको 40 दिन लगेंगे वो कंप्लीट करने में. एंड प्लस आपके कोचिंग के भी मॉक्स चल रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना है, वहाँ से आना है, मॉक्स को एनालाइज करने में एटलीस्ट 1-2 घंटा लगता है, उसकी मिस्टेक्स पे काम करने में भी बहुत टाइम लगता है. सो आप उस सबको लेके चलोगे तो लेट्स जस्ट ट्राई टू गिव 2 मॉक्स पर डे, ठीक है. तब जाके आपका कुछ कंप्लीट होगा. एंड जो सिलेबस आपका रह रहा है उसको साथ साथ में कंप्लीट करो. इट्स नॉट लाइक आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठ गए हो तो अपने सोच रहे कि 1 हफ्ते बाद से मॉक स्टार्ट करूँगा. इट्स हाई टाइम कि आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है. एंड स्कोर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट बहुत सारे देते रहोगे एंड एक्चुअल मेंस के दोगे. तो लाइक रिसेंट 2 years के देना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो एज सच
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेंस में होते थे, बट लाइक हमारे साल में इट वाज वेरी अनइवन, लाइक बिल्कुल भी बैलेंस तरीके से नहीं दिया उन्होंने पेपर। एंड लाइक हर शिफ्ट में किसी किसी चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा हो रहा था। लाइक देखो नॉर्मली कुछ चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा ही रहता है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, एंड कुछ कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। बट हमारे ईयर में इट वाज नथिंग फिक्स्ड, हर शिफ्ट में अलग था। एंड डोंट वेयर, आपकी शिफ्ट टफ आई है तो भी ज़्यादा टेंशन मत लेना यार, कोई बात नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन में सेटल हो जाएगा। एंड टफ शिफ्ट में एक्चुअली बेटर रहता है, आप उसमें बेटर परफॉर्म कर जाओ तो। एंड लाइक बस भगवान का नाम लेके पेपर देने चले जाना। एंड लाइक अपना हर मॉक टेस्ट ऐसे ही दो कि आप पूरा फील कर रहे हो, लाइक वो एंग्जाइटी फील होनी चाहिए, आपके आसपास लोग नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट कोचिंग में देने जाओगे तो लोग होंगे, बट लाइक लोग वैसे एटमॉस्फेयर रहना चाहिए एग्जाम का। एग्जाम में भी तो लोग बैठ के पेपर देते हैं आसपास, सो लाइक वैसे एटमॉस्फेयर रखो। एंड लाइक पूरा कोई म्यूजिक व्यूजिक चला के मॉक टेस्ट मत दो। मेरे को भी गाने सुनते पढ़ना पसंद था। मैथ्स के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी गाने सुनते सुनते, बट लाइक मैथ्स तो मेरे को फेवरेट था कि मैं गाने सुन रही हूँ, उसमें फेवरेट टाइम पास, ठीक है। वो मत करना मॉक टेस्ट में, वो नहीं करना चाहिए, वो मैंने भी नहीं किया, ठीक है। मॉक टेस्ट के टाइम बिल्कुल एग्जाम का एटमॉस्फेयर रखना एंड अपने मार्क्स को सीरियसली लेना स्टार्ट करो, बट नॉट दैट सीरियसली कि आप पूरा ही लाइक डिप्रेशन में चले जाओ एंड पता नहीं व्हाटएवर, तो वो मत करना, ठीक है। एंड देखो जो अभी बहुत ज़्यादा ही ब्रेक डाउन मूड में चल रहा है, ये फेज़ बस 2 महीने का है, बट इसकी वजह से बिल्कुल भी अपना काम करना मत छोड़ना। मैं फिर से बोलूँगी प्लीज़, ऐसा सबको लगता है कि लाइक इससे ज़्यादा इम्प्रूव हो ही नहीं सकता है, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, बट ऐसे नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करते रहो, उसके साथ साथ मॉक्स देते रहो एंड ज़्यादा सीरियसली मत लो, अपना बस पढ़ाई करते रहो। एंड लास्ट में आपको पता होगा ना आपने पढ़ाई की है, तो आप पेपर दे के जैसे ही निकलोगे आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने पूरा अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। सो लाइक अभी लग जाओ यार 18 घंटे पूरा पढ़ाई में खो जाओ। लाइक मैं तो 3 4 5 मॉक्स भी दिए हैं एक दिन में, एंड लाइक एनालिसिस के साथ, तो मैं पूरा टाइम इसी स्टडी पे बैठी रहती थी, जिस पर मैं अब लाइक 10 मिनट भी नहीं बैठती हूँ दिन में, बट हाँ मतलब तो लाइक जस्ट वर्क ऑन इट। एंड यार मोटिवेशन के लिए क्या बोल सकती हूँ, देखो मैं ये बोलूँगी कि मेरा एम था 250 से ऊपर लाना, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे एक भी मॉक में नहीं आए थे। इट वॉज ऑन द डे ऑफ मेंस जनवरी सेशन कि मेरे 269 मार्क्स आए थे। इट वॉज एन ईजी पेपर, बट मेरे आज तक के किसी ईजी पेपर में भी नहीं आए 250 से ऊपर मॉक्स में। तो मतलब आई वाज शॉक्ड अपना रिजल्ट देख के कि मेरे 250 से ऊपर टच भी नहीं किए थे और मेरे 269 आए एक्चुअल मेंस के पेपर में। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लाइक मैंने देखा मेरे आसपास जिनके सेम पेपर्स में, जिसमें मेरे 200 आ रहे हैं, किसी के 280 भी आ रहे थे, उनका मेरे से भी खराब गया पेपर, ठीक है, मेंस का एक्चुअल डे पे। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मार्क्स अभी आपके आ रहे हैं वही आपके फाइनल डे आने वाले हैं। इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। मेरे साथ तो अच्छा ही केस निकला, बट बहुत लोग के साथ बुरा भी निकला। इट्स बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, वो पेपर के दिन बहुत ही एंक्शियस हो गए, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। बट अभी तो आप गलतियों पे काम करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मार्क्स को सीरियसली लो, ठीक है, बिकॉज मतलब मेरे केस में अच्छा निकला, मैंने काम करना नहीं छोड़ा, दैट वॉज द मेन थिंग। एंड मे बी मेरा लग भी अच्छा था उस दिन। बट हाँ देखो आपको अभी दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना है, अपने फ्रेंड से जो डाउट्स पूछने पूछो एंड बाकी बातें करना कर दो बंद, लाइक लॉक इन मोड में आ जाओ। एंड नेक्स्ट टाइम यूट्यूब तभी खोलना जब मेरा ब्लॉग आए। मजाक कर रही हूँ यार। देखो यूट्यूब मत खोलो, इंस्टा मत खोलो, इंस्टा तो डिलीट ही मार दो, इंस्टा तो बहुत बेकार चीज़ है। एंड यूट्यूब शॉर्ट्स देखना बंद करो, बकवास करना बंद करो, लाइक जस्ट लॉक इन फॉर 2 months एंड यूल सी द रिजल्ट्स इवेंचुअली। मैं यही बोलूँगी, रिजल्ट्स में आता है रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा है उसका हमेशा, ठीक है। तो अपने ऊपर बिलीव रखो एंड बस काम करते जाओ, मार्क्स डोंट मैटर, ओके। बाकी या दैट्स ऑल आई गेस। तो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी जल्दी डालूंगी। जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है अभी डालो। मार्क्स में लाइक कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, एंड लाइक केमिस्ट्री के नोट्स में अपलोड कर दूंगी अभी, ठीक है। अभी तो हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, केदारकंठा ट्रिप पे फ्रॉम कॉलेज साइड। तो अभी मैं लाइक 1-1.5 घंटे में निकल रही हूँ। अभी आज ही लाइक कल ही हमारे मेजर्स एंड सेम्स खत्म हुआ है, तो अभी हम ट्रिप पे जाएंगे। अब मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, पढ़ाई करो। नहीं, अगले साल आप भी खूब मस्ती करना। सब IIT दिल्ली में मिलूंगी, जिसको IIT बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में मिलना लोगों से बहुत मज़े आएंगे, क्रेजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ फास्ट फास्ट, एंड मुझे पता है आप लोग कर लोगे। जेई मेंस पे फोकस रखो अभी, बट एडवांस पे मत रखो, एडवांस के क्वेश्चंस छोड़ दो, ठीक है। जिसका लाइक मेंस का प्रिपरेशन बचा है, मॉक्स बचे हुए हैं, वो मेंस का प्रिपरेशन करो अभी। इट्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गई, हाँ ठीक है। तो हाँ
चलो, और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताना। अब से मैं वीडियोस लाऊंगी, अब मेरा लाइक पूरा विंटर ब्रेक चल रहा है 1 महीने का, सो मैं फ्री हूँ तो आपको जो भी हेल्प चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी जल्दी से व्लॉग्स वीडियोस ले आऊँगी, सॉरी। एंड बाकी मैं ट्रैक का भी व्लॉग डालूंगी, तो जब भी आपको ब्रेक लेना हो तो आप व्लॉग देखने आ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।